दोस्तों हम पिछली क्लास में यहाँ तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे जो है 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम आगे की बात करेंगे। तो हमारा आज यहाँ पे टाइप 10 स्टार्ट होने वाला है, तो आप इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है रियल सम के साथ +1 +2 +3, यानी कि अब ये टॉपिक जो चलेगा कि रियल जो सम होगा अल्फ़ाबेट का, उनमें 1 2 3 या कुछ भी मतलब उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एक निश्चित कोड भाषा में पेंट को 70 लिखा जाता है और पॉलिश को 89 लिखा जाता है। उसी भाषा में क्लीन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पे पेंट को 70 लिख दिया है, पॉलिश को 89, तो क्लीन को मुझसे पूछ लिया गया है। तो आप देखिएगा, P होता है 16 पे, A 1 पे होता है, I 9 पे होता है, N 14 पे होता है, T 20 पे होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 20, ये हमारा जोड़ेंगे तो टोटल 60 बनेगा। 60 में हमने 10 प्लस किए तो इस हिसाब से हमारा 70 आ गया है। P 16 पे होता है, O 15 पे होता है, L 12 पे, I 9 पे, S 19 पे, H 8 पे। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 79 बैठता है, और उसमें अगर हम 10 प्लस कर देंगे तो 89 आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? रियल सम के साथ में 10 को ऐड कर रहा है। रियल सम के साथ में 10 को ऐड कर रहा है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इनका रियल सम करेंगे और उसमें 10 जोड़ देंगे। C 3 पे होता है, L 12 पे, E 5 पे, A 1 पे और N 14 पे होता है। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो 35 आएगा। 35 में हम जब 10 प्लस कर देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 45। तो इसका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। एक निश्चित भाषा में सिविलिक्स को 42, इस शब्द को 92 के रूप में कोटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में इस वर्ड को किस प्रकार कोटबद्ध किया जाएगा? ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप देखिएगा, C 3 पे होता है, V 22 पे, I 9 पे, L 12 पे, C 3 पे। तो इस तरह से इनका जो रियल सम आया है वो 49 आया है। 49 में से हमने 7 को माइनस कर दिया है, तो इससे हमें 42 मिल गया। अब यहाँ पे देखो, W 23 पे, V 22 पे, H 8 पे, P 16 पे, G 7 पे, L 12 पे, K 11 पे। तो इस तरह से जब हम इनको ऐड करते हैं तो 99 मिलता है, और जब हम इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 92 आएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ इनकी रियल सम को जोड़ रहा है और -7 कर रहा है, तो हमारे ये निकल के आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे यही पैटर्न फॉलो करेंगे। W किस पे होता है? 23 पे, L 12 पे, X 24 पे, F 6 पे, N 14 पे, V 22 पे, M 13 पे और G 7 पे। अगर हम इन सब का ऐड करेंगे तो 121 आएगा, और इसमें से हम घटा देंगे क्या? 7 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 114। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। रियल सम में से -7 लगा दिया है यहाँ पे पैटर्न। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग में हम पार्ट 3 का आज करने वाले हैं। इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग की 2 पार्ट्स हो चुके हैं। हमने पिछले क्लासेस में टाइप 10 तक कवर कर लिया था। आज हम टाइप 11 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टाइप 11 कहता है रियल सम के साथ या तो किसी की चीज़ की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, मतलब किसी भी नंबर की, या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, जैसे देखो, C 3 पे होता है, A 1 पे होता है, T 20 पे होता है। तो इनको जोड़ेंगे हम तो 24 आएगा। 24 में 5 की मल्टीप्लाई करी तो 120 लिख दिया इसने, यहाँ पे 120 हो गया। इसी तरह से D 4 पे, O 15 पे, G 7 पे होता है। तो 14 15 7 कितने हो जाएंगे? 26। तो 4 15 7 को जोड़ा 26 आ जाएगा, और इसमें भी हम 5 की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 130। आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में बॉयल को 152, हॉट को 172 लिखा गया है। उस भाषा में हीटिंग को कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखिएगा, B 2 पे होता है, O 15 पे, I 9 पे, L 12 पे। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इनका जो सम बैठता है वो आता है कितना? 38। ठीक है, 38 में हम जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आ जाएगा। इसी तरह से देखो, H 8 पे, O 15 पे, T 20 पे, इनका सम बैठता है 43। 43 को भी इसने 40 मल्टीप्लाई किया है, तो इसका जो आ गया है जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई किया है 172। तो इसने पैटर्न फॉलो किया है, इनको जोड़ा है और 4 की मल्टीप्लाई की है, इसको जोड़ा है, 4 की मल्टीप्लाई की है। तो ये पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो कर देंगे। H 8 पे, E 5 पे, A 1 पे, T 20 पे, I 9 पे, N 14 पे, G 7 पे। तो इस तरह से इनका हमने सम किया तो 64 आ गया है। 64 को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 256। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे।
एक निश्चित कूट भाषा में पीनू को 17, रेल को 10 के रूप में लिखा गया है, उसी भाषा में पॉइंटर को कैसे लिखा जाएगा। तो इसने यहाँ पे ही पूछ लिया है, तो आप अभी यहाँ पे देखिएगा, पी होता है 16 पे, एच होता है 8 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, यू कितने पे होता है, यू हमारा 21 पे होता है। तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 92 आता है, सॉरी इन सबको हम अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 68 आता है। 68 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 चौके 68, तो इसका आंसर इसलिए 17 रख दिया है इसने। आर 18 पे, ए 1 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, इन सबको जोड़ा तो 40 आया, 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। तो इसने क्या पैटर्न फॉलो किया है, इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया है। तो ये भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहीं पे ये वाला जो रूल लगाया है ये लगाएंगे, पी 16 पे, ओ 15 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, टी 20 पे और आर 18 पे। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो 92 आएगा। 92 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 चौके 92, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम टाइप 12। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टाइप 12 में रियल सम के साथ क्या कर सकता है, कुछ प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है नंबर ऑफ लेटर्स को। ठीक है, या फिर क्या कर सकता है, नंबर ऑफ वोवेल्स या कॉन्सोनेंट को भी वो क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है या घटा सकता है। देखो हम इसे समझते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 ही वोवेल्स होते हैं किसमें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। चलिए हम क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे आर 18 पे, ए 1 पे, एच 8 पे, यू 21 पे, एल 12 पे होता है, तो इनका जो सम आएगा वो टोटल 60 आएगा। अगर इसमें हमने 5 प्लस कर दिए तो 65 लिख दिया है। अब देखो, सोनू एस 19 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे, यू 21 पे होता है, तो इनका सम आया 69। तो यहाँ पे इसने 4 ऐड किया, तो अब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 अक्षर थे तो 5 इसने ऐड कर दिए। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट थे तो इसने 4 को ऐड कर दिया। अब राजन देखो, आर 18 पे, ए 1 पे, जे 10 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, तो इसमें कितना है, इन सबको जोड़ेंगे तो 49 आएगा। लेकिन 1 2 3 4 5 अक्सर यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अल्फ़ाबेट 5 है तो इसने 5 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 49 आ गया है। यानी कि इन सब को जोड़ा गया है और जितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट है उनमें उनको प्लस कर दिया गया है। ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आप, एक निश्चित कूट भाषा में करिश्मा को 80 लिखा गया है और परफेक्शन को 121 लिखा गया है, उसी कूट भाषा में क्रिएशन को कैसे लिखा जाएगा। तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा ये कह रहा है, करिश्मा को इसने 80 लिखा, तो देखो सी कितने पे होता है, सी होता है 3 पे, एच 8 पे, ए 1 पे, आर 18 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, एम 13 पे और ए 1 पे। तो इस तरह से इनका जो सम आएगा वो 72 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हमने 8 को ऐड कर दिया है, 8 अक्षर थे तो 80 आ गया। अब यहाँ पे देखो परफेक्शन में पी 16 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, एफ 6 पे, ई 5 पे, सी 3 पे होता है, टी 20 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे होता है। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो 111 आएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 क्या लिखे गए हैं, अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, तो हमने 10 को यहाँ पे ऐड कर दिया तो 121। 111 में 10 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। तो यही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, सी 3 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे और एन 14 पे, तो इनका जो सम आएगा 85 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 अक्षर दिए गए हैं तो 8 को हम ऐड कर देंगे, तो 85 में 8 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही हो जाएगा 93। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में क्लास को 58 लिखा गया है और टॉपर्स को 114, उसी कूट भाषा में कॉपी को कैसे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे पैटर्न पहचानिए इसने क्या क्या है। देखो सी 3 पे, एल 12 पे, ए 1 पे, एस 19 पे, एस 19 पे, इन सब को हम अगर ऐड करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है, अभी देखो इसने यहाँ पे 4 ऐड किया है, तो इसने क्या किया है, इसने सिर्फ कॉन्सोनेंट को ही ऐड किया है, वोवेल्स को इसने छोड़ दिया, ए इसने छोड़ दिया है, तो 1 2 3 4 अक्षर को ऐड किया तो 50, जब 1 में 4 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। अब ऐसे सिर्फ देखो इसने क्या किया है, टी 20 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, पी 16 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, एस 19 पे होता है, तो ये बैठता है 109। 109 में इसने क्या किया है, ओ और ई को छोड़ दिया क्योंकि वोवेल्स है, इसने सिर्फ कॉन्सोनेंट गिने हैं 1 2 3 4 5, तो इसने 5 कॉन्सोनेंट यहाँ पे ऐड कर दिए। 109 में 5 जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा।
तो यही हम यहाँ पे पैटर्न फॉलो करेंगे। C3 पे, O15 पे, P16 पे और Y25 पे होता है। जोड़ेंगे तो उनको 59 आएगा। लेकिन आप एक बात देखिए, P59 पे आ गया है, अब इसने O को छोड़ दिया क्योंकि O क्या है, वोवेल्स है, और इसने 3 कॉन्सोनेंट को C, P, Y को ऐड कर दिया है। 59 में 3 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 62 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ देखिएगा, यहाँ पे टाइप जो है कौन सा, 13वां टाइप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर या फिर नंबर ऑफ वोवेल या कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा। अब आगे देखो, क्वेश्चन दिया गया है, एक कूट भाषा में ट्राई को 189 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ट्री को 192 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में लेमन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। अब आप देखिए, T20 पे, R18 पे, Y25 पे होता है। ठीक है, होता है। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा। 63 में यहाँ पे 1, 2, 3 वर्ड थे, 3 अक्षर थे, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी 189। अब यहाँ पे देखो, ट्री को जोड़ेंगे T20 पे, R18 पे, E5 पे, E5 पे, इन सबको जोड़ते हैं तो हमारा आता है कितना, 148। ठीक है, 48 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अक्षर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे आ गया 192। तो पैटर्न क्या है, सबको जोड़ो, जितने अक्षर है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे L12 पे, E5 पे, M13 पे, O15 पे, N14 पे होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो 59 आएगा। अब इनको जोड़ के 59 आया है, लेकिन वर्ड कितने हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अक्षर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 59 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 295। इसका यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत दिए हैं। 285 को यहाँ पे 295 लिख लेना था, जो कि गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ ई बना लेंगे हम, इसका आंसर आ जाएगा 295। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, एक निश्चित कोड भाषा में डिजिटल को 122 के रूप में लिखा गया है और लाइट को 56 के रूप में लिखा गया है, तो उस भाषा में पॉपुलेशन को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो आप देखो क्या होता है, D4 पे, I9 पे, G7 पे, I9 पे, T20 पे, L12 पे, इन सबको जोड़ा तो 61 आया। ठीक है, अब की बार इसने क्या है, कॉन्सोनेंट को छोड़ दिया, इसने सिर्फ वोवेल्स लिए हैं, I और I 2 वोवेल्स हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 122 आ गया। अब इसी तरह से देखो, L12 पे, I9 पे, G7 पे, H8 पे और T20 पे होता है, तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 56 आता है। इसने यहाँ पे सिर्फ I एक ही वोवेल था, तो इसने 1 की मल्टीप्लाई कर दिया तो इसे 56 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो, P16 पे, O15 पे, O15 पे, P16 पे, O15 पे, L12, A1 पे, T20 पे, I9 पे, O15 पे और N14 पे होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर वोवेल्स देखो, 1, 2, 3, 4, 5 वोवेल्स हैं, तो हम इनको 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा 665। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। एक निश्चित कूट भाषा में याच को 67, डाइन को 14 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी कूट भाषा में मैंगो को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये इसने यहाँ पे पूछा है। तो आप एक बार क्वेश्चन देखो, इसने क्या किया है, वाई होता है कितने, वाई होता है 25 पे, A1 पे, T20 पे, C3 पे और H होता है 8 पे। इन सबको जोड़ के आया 57। 57 में इसने क्या किया है, 57 में इसने क्या किया है, 10 को प्लस कर दिया है। 57 में अगर 10 प्लस करेंगे तो 67 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे इसने मतलब वैसे पैटर्न बड़ा किया है इसने, 57 में से 10 जोड़ के आ रहा है, लेकिन 57 में 10 जोड़ेंगे। अगर इस वाले को देखते हैं, डी कितना आता है, 4 पे, I9 पे, N14 पे, E5 पे, तो 32 आता है, लेकिन इसमें तो 8 जोड़ के 40 बन रहा है, तो ये प्लस वाला तो यहाँ पे पैटर्न बन नहीं रहा। अब दूसरा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा पैटर्न क्या बनेगा, रियल सम जो होगा उसमें नंबर ऑफ लेटर जितने नंबर है उनके साथ 2 की मल्टीप्लाई की गई है। देखो कैसे, 57 तो यहाँ पे हो गया था। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 अक्षर थे और 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10, तो 10 यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ऐसे देखो, इनका जो सम बना था वो 32 बना था। ठीक है, 32 बना था। 32 में इसने क्या किया है, 32 में 1, 2, 3, 4, 4 गुना 2 कितना गया है, 4 अक्षर थे और 2 की मल्टीप्लाई थी तो 8, तो 32 में 8 जोड़े, 32 में 8 जोड़ेगा तो कितना आएगा बताओ, 40 आ जाएगा।
कितना आएगा 40 आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो आप M13 पे, A1 पे, N14 पे, G7 पे, O15 पे, तो टोटल हो गया 50। अक्सर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में 10, 50 में 10 जोड़ेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो वो करने को कुछ भी कर सकता है, हज़ारों टाइप बन सकती है। मैटर ये नहीं है कि टाइप्स कितनी हैं, मैटर ये है कि आपको पहचानना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है कि एक्चुअल में यहाँ पे पैटर्न फॉलो क्या हुआ है। ठीक है, आगे हम टाइप जो है अब आपका नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो इसने क्या कहा है, रियल सम का स्क्वायर या क्यूब। देखो रियल सम होगा कि जोड़ दे, जैसे A B C लिखा हुआ है तो A1 पे, B2 पे, C3 पे, 1 3 3 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ऐसे पूछेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे राम लिखा है R18 पे, A1 पे, 13 पे M होता है, सबको जोड़ेंगे तो 32 आएगा। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, लिख दिया है। अब ऐसे पूछ लेगा कि अब ओके का भी लिख दे इसने, ओके का लिख दे इसने कितना 676, O11 पे, O15 पे, 11 पे के होता है, इनको जोड़ेंगे और जो आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से कहेगा कि राज का बताओ, R18 पे, A1 पे, Z10 पे हो गया, तो इनका 18 10 28 और 29, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो कैलकुलेशन है, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आपको देखो करना क्या है, आपको 150 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए वर्ग, 1 से 25 तक के घन याद होने चाहिए, 1 से 15 तक की पावर याद होनी चाहिए, 1 से 30 तक के टेबल यानी कि पाड़े याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हम देखते हैं कितने बचे हुए हैं अभी। हाँ, अभी लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे, इनको भी आज ही कर लेते हैं। चलो, एक निश्चित कूट भाषा में JLB को 441 और मेड को 529 के रूप में कूटबद्ध किया गया, उसी कूट भाषा में विल्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, बताना है आपको। तो अब देखो G 7 पे होता है, ठीक, L 12 पे और B 2 पे होता है। ठीक, अब हम अगर इनको जोड़ते हैं 12 और 2 कितने 14, 14 और 7 21, 21 का स्क्वायर कर दिया तो 441 आ गया। अब मेड देखो, मेड कितने पे होता है M13 पे, A1 पे, D4 पे, E5 पे 23 बनता है, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529, यानी कि कह सकते 21 का स्क्वायर 441 लिखा है इसने करके और 23 का स्क्वायर 529। अब देखो B 2 पे, AI 9 पे, L 12 पे, L 12 पे, S 19 पे, तो कितना बैठ जाएगा टोटल 54, तो 54 का स्क्वायर कितना आएगा 2916। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में ACAD को इतना लिखा गया है, DGC को 2744 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उसी कूट भाषा में IABH को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये बताना है। 1 पे, C3 पे, E5 पे, D4 पे होता है, इनका सम आ गया 13, 13 का हम क्यूब लिखेंगे या घन 2197। इसी तरह से D4 पे, G7 पे, C3 पे होता है, 14 का क्यूब लिखेंगे 274 यानी कि 2744। तो IABH का बता देंगे, I9 पे, A1 पे, B2 पे और H8 पे होता है, सबको जोड़ेंगे 20 आएगा और 20 का क्यूब कितना होता है 8000। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलो देखो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करने से पहले, जितने भी अब तक हमने पैटर्न पढ़े हैं वो अपोजिट के साथ भी क्या होंगे, सेम फॉलो होंगे। जैसे मान लिया आपने लिखा A, आप सपोज करो आपने राम लिख दिया है, ठीक है, राम का अपोजिट क्या होगा, राम का अपोजिट जैसे R18 पे होता है, A1 पे होता है, M13 पे होता है। अपोजिट निकालने के लिए 27 में से 18 घटा दो, 27 में से 1 घटा दो और भाई 27 में से 13 घटा दो, तो इनका अपोजिट निकल जाएगा। वो अपोजिट के साथ वो 1 जोड़ सकता है, 2 जोड़ सकता है, 3 जोड़ सकता है, फिर उनके साथ गुणा भी कर सकता है, भाग कर सकता है, वो विल कॉन्सोनेंट जोड़ घटा सकता है, नंबर ऑफ विल कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई कर सकता है, या उनका स्क्वायर और क्यूब भी कर सकता है। आगे की क्लास हम अपनी कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको जिस टॉपिक की क्लास चाहिए आप मुझे वो बता दीजिएगा, वो मैं आपके लिए बना दूँगी।